नमस्कार, आपका स्वागत है जिप्सम स्पोर्ट्स वेयर प्रेजेंट वर्ल्ड कप संग्राम में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, अब से ठीक कुछ दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही हाई टेंशन मुकाबला होने वाला है और इस मुकाबले पे हम नजर बनाए रहेंगे। और इस मुकाबले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अविनाश सिंह। इनसे हम जानेंगे आज के मैच के बारे में। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में वर्ल्ड कप संग्राम में। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में अब से ठीक कुछ देर बाद एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। तो जैसा हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होता है वो हमेशा ही एक सांसें रोक देने वाला मुकाबला होता है और भारत पाकिस्तान के दर्शक जो क्रिकेट के दीवाने हैं उसे बहुत गर्मजोशी से उत्सुकता से देखते हैं। तो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला है, तो आज टोटली प्रेशर किस टीम के ऊपर रहने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा जो आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें प्रेशर दोनों ही टीमों पे बराबर लगभग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर बनना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पिछले अगर रिकॉर्ड्स में देखें तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कभी भी भारत से जीत नहीं पाई है। तो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का अगर आप उदाहरण देखें तो वहाँ पर गेंदबाजी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अच्छी थी और बल्लेबाजी वहाँ पर फ्लॉप रही थी भारत की। तो मिला जुला कर देखा जाए तो ये एक मुकाबला होता है जहाँ पर इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग होती है, लेकिन उससे पहले ये डिपेंड करेगा कि आज बारिश का मिजाज कैसा रहता है। ये भी बहुत निर्भर करेगा आज के मुकाबले पर। अगर मौसम ने साथ दिया तो भारत और पाकिस्तान का ये पूरा मैच आपको 50 ओवर में देखने को मिलेगा। जैसे हमने अभी तक पिछले मुकाबले जो भारत के रहे हैं दोनों मुकाबले में देखा है, भारत ने बल्लेबाजी क्रम में भी भारत के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो भारत के बॉलर्स खासतौर पे जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार एक अच्छी फॉर्म में हैं और हम पाकिस्तान से भी ये देखते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग आक्रमण हमेशा से ही मजबूत रहा है। चाहे हम पिछले दशकों की बात कर रहे हैं, वकार यूनुस, या हम शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का एक बॉलिंग आक्रमण जो रहा है हमेशा से मजबूत रहा है। और जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले शिखर धवन के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं कुछ हफ्तों के लिए। तो भारतीय टीम में आज बदलाव होगा। जैसे हमने देखा ऋषभ पंत को भारतीय टीम में जगह मिली है, तो जैसे भारतीय टीम आज फेर बदल करेगी अपने बल्लेबाजी क्रम में, तो क्या इसका फायदा पाकिस्तान बॉलर्स उठा सकते हैं या भारत जैसे हमेशा से ही हावी रहा है भारतीय बल्लेबाजी क्रम, आज के भी मैच में पाकिस्तान बॉलर्स पे भारत का बल्लेबाजी क्रम हावी रहेगा? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी इस टूर्नामेंट में अच्छा दिख रहा है क्योंकि अगर आप इंग्लैंड का मैच देखें तो वहाँ पर एक रन चेज जो इंग्लैंड की टीम वहाँ पर पहुँच सकती थी, उस टारगेट को अचीव कर सकती थी, उसको बहुत ही सेफली वहाँ पर बचाया पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहेगा भारतीय बल्लेबाजों पर भी। और रही बात बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, शिखर धवन यहाँ पर नहीं है तो उसका एक नुकसान तो भारतीय टीम को होगा क्योंकि यहाँ पर फेरबदल होगा। लोकेश राहुल आपको शायद रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए दिख सकते हैं, तो वही अगर रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए तो क्या पता आपको चौथे नंबर पर यहाँ ऋषभ पंत खेलते हुए दिख सकते हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए तो भारतीय टीम में जो कुछ बदलाव होंगे उसका एक असर, एक फ़ायदा वहाँ पर पाकिस्तानी गेंदबाजों को मिल सकता है अगर उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी और एक अच्छी प्लानिंग के साथ उस पर वर्कआउट किया हो। अगर उन्होंने शुरुआती हमारे जो 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको टारगेट किया हुआ है 15-20 ओवर के अंदर, अगर वो 3 बल्लेबाजों को निपटा देते तो शायद यहाँ से उनके लिए मैच आसान भी हो सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान टीम ने भारत को आज तक आईसीसी वर्ल्ड कप के किसी मैच में नहीं हरा पाई है। हमेशा से ही भारतीय टीम विजयी रही है और अपने वर्ल्ड कप के सारे मैच भारत ने जीते हैं। तो क्या आज के मैच में ये कहा जा सकता है, जैसे पिछले मैच को अगर हम देखते हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में था, कि जहां पाकिस्तान ने एक अच्छा टारगेट सेट किया और इंग्लैंड को उस टारगेट से पहुंचने से बहुत पहले ही रोक दिया। उन्होंने अच्छी एक गेंदबाजी करके इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, उनको वो स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया। तो आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में वो धार होगी कि भारतीय बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं उनको खेलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों का अगर परफॉर्मेंस देखें पिछले 2 मुकाबलों में, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने पिछले 2 मुकाबलों में अपने 19 विकेट झटके, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी पिछले 2 मुकाबलों में 19 विकेट झटके हैं, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाजी दर्शाता है पाकिस्तानी गेंदबाजों का। और इसमें सबसे खतरनाक गेंदबाज जो है मोहम्मद आमिर, वो बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 5 विकेट झटके, उससे साफ हो गया कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये इतना आसान नहीं होगा जितना कि पिछले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में रहा था। अगर आप पिछला वर्ल्ड कप को हटाकर अगर चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में एक जो जीत की बड़ी वजह थी उनकी अच्छी गेंदबाजी थी, और वहाँ पर मोहम्मद आमिर ने जो विकेट्स लिए थे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को वहाँ पर धराशायी किया था। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भारतीय बल्लेबाजों पर आना लाजमी बनता है। अगर भारतीय बल्लेबाज इस प्रेशर को हैंडल कर कुछ अच्छा स्कोर कर पाते तो निश्चित तौर पर ये भारतीय टीम के लिए अच्छा साबित होगा। और जैसे हमने देखा है कि भारत की बॉलिंग अटैक, जो भारत का बॉलिंग आक्रमण है, वो धीरे धीरे एकदम संतुलित होता जा रहा है और एकदम पैना एकदम धारदार नजर आ रहा है। जैसे हमने पिछले दोनों मुकाबले में देखा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, तो खास तौर पे जो हमारे मेन वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और उनके साथ जो अभी निभा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, तो क्या इन दोनों का बॉलिंग अटैक पाकिस्तान बल्लेबाज झेल पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान बल्लेबाजों ने अभी तक कुछ खासा प्रभावित नहीं किया है अपनी बल्लेबाजी से। तो 4 लोगों की बहुत संतुलित एक बॉलिंग अटैक जो भारतीय टीम का बनता आ रहा है, तो क्या ये जो 4 हमारे बॉलर्स के अटैकिंग बॉलर्स हैं, इनका प्रेशर पाकिस्तान बैट्समैन झेल पाएंगे, या भारतीय बॉलर शुरुआती झटके पाकिस्तान को देंगे और पाकिस्तान अगर शुरू में बल्लेबाजी करती है तो बहुत सस्ते में पाकिस्तान को समेट देंगे? देखिए, गेंदबाज जो है भारतीय टीम के इस समय बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका से हुआ मैच हो जहां पर उन्होंने 9 विकेट लिए हो, या फिर पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से जहां पर उन्होंने पूरे 10 के 10 विकेट चटकाए थे। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स अभी फॉर्म में आ चुके हैं भारतीय टीम के, सभी बॉलर्स अभी लय में हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, या आपके कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल, ये सभी गेंदबाज अच्छी तरीके से अपने मैचों में भूमिका निभा रहे हैं। और रही बात पाकिस्तानी बल्लेबाजी की, तो अगर आप इंग्लैंड के मैच को अगर हटा दिया जाए तो अभी तक एक टीम एफर्ट इन बल्लेबाजों द्वारा नहीं दिखा है, तो शायद इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए इन भारतीय गेंदबाजों का सामना कर पाना, क्योंकि पिछली बार की जो कंडीशन थी 2017 में वो कुछ अलग थी और टूर्नामेंट भी अलग था। लेकिन यहाँ पर ये वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट है, अगर पिछला मुकाबला हम ऑस्ट्रेलिया से देखें पाकिस्तानी बल्लेबाजों का, तो वहाँ पर उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं चल पाई थी। हालांकि वहाब रियाज ने वहाँ पर कोशिश की थी टीम को मैच जिताने की, लेकिन जिस तरह से बैटिंग स्टाइल उनका दिखा, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने उनको 200 रन बनाना भी शायद मुश्किल पड़ सकता है। मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से ही हाई वोल्टेज मुकाबला रहता है, और सारे क्रिकेट प्रेमियों की अलग अलग देश से, दोनों देशों में क्रिकेट प्रेमियों की नज़र रहती है इस आज के मैच पे, और हम अमूमन ये भी देखते हैं कि अगर कोई टीम जीतती है तो, और दूसरी विपक्षी टीम जो टीम हारती है, उनके क्रिकेट प्रेमी अपना आक्रोश किसी न किसी तरीके से जाहिर करते हैं। चाहे हम देखते हैं कि वो प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ियों के घर के बाहर, या नारे लगाते हैं, या वो अपने टीवी सेट तक तोड़ते हैं। ये हमने देखा है पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में। तो आज के मुकाबले में हम क्या कह सकते हैं कि क्या इंडिया के टीवी सेट्स टूटेंगे, या आज फिर से पाकिस्तान को अपने टीवी सेट्स को कहीं ना कहीं गुस्से में फोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसा कि मुझे लगता है ना कि क्रिकेट फैंस की अपनी अलग राय है। वो एक तो सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा, टीम कोई भी हारे या जीते, क्रिकेट जीतना जरूरी है वहाँ पर। और जहाँ तक मुझे लगता है ग्राउंड पे ऐसा कुछ माहौल ऐसा बनने वाला नहीं है। और रही बात टेलीविज़न सेट्स फोड़ने की, तो ये उनकी अपनी निजी राय है, इससे कोई मैच पे या मैच के परिणाम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर दोनों टीमों के बीच अगर इस मुकाबले को देखा जाए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कौन सी टीम बेटर परफॉर्मेंस करेगी, तो मेरा मानना है कि भारतीय टीम कहीं ना कहीं हावी रहेगी पाकिस्तानी टीम के ऊपर। क्योंकि अगर आप पिछले दोनों मैचों में अगर भारतीय टीम का एक परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने मैच कोई गंवाया नहीं यहाँ पर। और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इसके बाद सारी विरोधी टीमें हैं वो सतर्क हो गई है किस तरीके से उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है इस वर्ल्ड कप में, और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और जितने भी यहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले हैं भारतीय टीम को, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने चुप्पी लगा ली है, क्योंकि भारतीय टीम अब उस लय में आ चुकी है जब वो किसी भी अच्छी से अच्छी टीम को वहाँ पर हरा सकती है इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में।
जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में आखिरी मुकाबला देखा था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, और जिसमें पराजय का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा था और पाकिस्तान बॉलर्स उसमें हावी रहे थे। लेकिन एक हार्दिक पांड्या ने एक कोशिश उनकी रही थी, एक अच्छी पारी वहां पे खेली थी और सभी लोगों का दिल जीता था, क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता था और बहुत सारे फैंस को प्रभावित भी किया था। तो क्या आज इंडियन क्रिकेट टीम उस कसर को निकालना चाहेगी, उस हार का आज बदला लेना चाहेगी, और जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में जो हारे थे उसकी कहीं ना कहीं आज भारतीय टीम कसर निकालेगी और आज अपनी जो जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी भारतीय क्रिकेट टीम? देखिए, जब दोनों टीमें आमने सामने होती है तो उनको पिछला रिकॉर्ड, पिछले कुछ मैचेस का ध्यान तो जरूर होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि वर्ल्ड कप में एक भी मैच पाकिस्तान नहीं जीती है, तो यहाँ पर पूर्व बल्लेबाज पाकिस्तान के जो यूनुस खान है, उन्होंने वहाँ पर एक मोटिवेशन स्पीच दिया था पाकिस्तानी टीम को कि अगर आपको मैच जीतना है तो आपको 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो दोहराना पड़ेगा। वो एक उन्होंने ग्रुप मान दिया था कि उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उसी तरीके से खेले और भारतीय टीम को आप हरा सकते हैं, एक उत्साह उन्होंने बढ़ाया। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूंगा क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है भारतीय टीम में, और उनकी जगह क्या है ये सब जानते हैं। तो उनकी बैटिंग जो पिछले भारत के हार में भी थी वो काफ़ी लाजवाब थी, और उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि उनका एक ही मकसद है इस टूर्नामेंट में, 14 जुलाई को वो ट्रॉफी उठाना हाथ में। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या और बाकी भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो अपना 100% देंगे, और जिस तरीके से आपने पिछले मुकाबलों में देखा है भारतीय टीम ने यहाँ पर अपना 100% दिया है। और अब ये सवाल ही बिल्कुल खत्म हो गया कि भारतीय टीम किस तरह से खेल रही है और क्या लेवल है भारतीय क्रिकेट टीम की, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। अब इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, ये तो आपसे कुछ देर बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपकी भी अगर कुछ राय है, आप हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपनी राय आज के मैच के लिए बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे जिप्सम स्पोर्ट्स वेयर प्रेजेंट वर्ल्ड कप संग्राम, और मैं हूं आपके साथ आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, अगले मुकाबले में हम फिर मिलेंगे इसी समय पे, और जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गुड बाय, शबा खैर, जय हिंद।